अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। मैं सोनिया मुल्तानी, आपकी होस्ट। आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। और आज मैं काफ़ी दुखी हूँ। पूरे एक वीक से एक तो मैंने कोई वीडियो नई बनाई नहीं है, और जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो मुल्क के हालात हमारे चल रहे हैं गुर्बत पे। आप लोगों को पता है कि जो हमारे मुल्क का इस वक्त निज़ाम हुआ हुआ है, गरीब बहुत परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो पिछले दिनों एक कॉल मेरी नज़र से गुज़री, और मैं ये नाज़रीन एक चीज़ सोच के हैरान हो गई। एक क्लिप मेरी नज़र से गुज़रा। मैं ये सोच के परेशान हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे मुल्क का क्या बनेगा, और हमारी गरीब आवाम का क्या बनेगा। हम भी उन्हीं में शामिल हैं कि जूं जूं महंगाई बढ़ती जा रही है, जूं जूं हालात तंग होते जा रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा। गुज़श्ता दिनों पिछले वीक मैंने एक क्लिप देखा। एक कॉलर हैं जिसने 15 पे कॉल की कि मेरे बच्चे भूखे हैं 3 दिन से, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, तो प्लीज़ बराह मेहरबानी हमारी मदद करें, हमें कुछ खाने को दें। तो यकीन करें, आप ये सोचें कि उस भाई की क्या पोजीशन हुई होगी, उस भाई ने क्या सोचा होगा। आखिर वो इतना तंग था, इतना परेशान था, उसके बाद उसके जहन में आया कि मैं हेल्पलाइन पे, पुलिस की हेल्पलाइन पे मैं पुकारूं मदद के लिए, कि शायद वो मेरी मदद करें। हालांकि अमूमन लोग डरते हैं पुलिस से बात करते हुए, हिचकिचाते हैं, वहाँ पे तो जराइम के बारे में बताया जाता है। और उसने मदद के लिए पुकारा, और भला हो उन पुलिस वालों का जिन्होंने मदद के लिए ये सुने। 64 पे आधे रुपए रिकॉर्ड भिजवा दो। नजर कलर है शादा लोड से। ये हमारी सराय पट्टी का है, जीजी खां का इलाका है, बता शादा रहा है लुंड। कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मुझे आटा नहीं मिल रहा। हेल्प मांग रहे हैं। फायर कंट्रोल। तो ये जब मैंने कॉल सुनी, ये मैंने वीडियो जब देखी, एक क्लिप देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और यकीन करें, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई कि हमारा क्या बनेगा, हमारे लोगों का क्या बनेगा। हालात ऐसे क्यों हो गए हैं। आप इसको इस सारे मामले का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं। एक और क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी, और उसके बाद फिर आपको मैं दूसरा वाकया जो है ना वो दिखाती हूँ। जी गाइस, एक और वीडियो मेरे सामने से गुजरी नज़रों से, वो भी इसी हवाले से है कि एक माँ है बेचारी, कमज़ोर सी, बीमार सी, गरीब माँ है। वो कचरे के ढेर से, जैसे सब्ज़ी मंडी के बाहर जैसे छिलके फेंके जाते हैं, गली सड़ी सब्जियां फेंकी जाती हैं, तो वो बेचारी उन्हीं सब्जियों में से प्याज के छिलके, जैसे सब्जियों के छिलके पड़े होते हैं, उनमें से ना 2 प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्चें गली हुई वो निकाल के जा रही थी। तो कोई मीडिया वाला, कोई मोबाइल जिसके पास था, उसने ना देखा, उसने जाके पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं, ये क्या है। तो उसने फरियाद की। ये एक गरीब माँ की फरियाद है। इसमें मैं कोई सियासी वो नहीं कर रही, इसमें मैं कोई तंज नहीं कर रही, वीडियो पढ़िए, आप लोग देख सकते हैं। जब वो माँ कहती है कि शहबाज शरीफ ने अपने कपड़े नहीं बेचे, हमारी खुददारी बेची है। वो खातून गले सड़े सब्जियों के ढेर में, सब्जी के छिलकों में 2 प्याज और हरी मिर्चें उठा के वो कह रही थी कि मैं बीमार हूँ, मेरा खामन नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, और मैंने उनको कुछ पका के देना है, और मैं काम भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मैदे का अल्सर है, और मैंने अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देना है। मेरे पास खाने को, मेरे पास खाना पकाने को कुछ भी नहीं है। मतलब नौबत ये आ गई है कि लोग अब कचरे के ढेर से चीज़ें निकाल के अपने बच्चों को खिला रहे हैं। हमारे मुल्क के हालात ये आ गए हैं। तो आप बताएं कि वो कह रही थी कि मैं इतनी परेशान हूं कि मेरे पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है, अपनी दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं कचरे के ढेर से खाने की चीज़ें उठा रही हूँ।
ताकि अपने बच्चों को थोड़ा सा कुछ खाने को दूं और हमारा ये जो मुश्किल वक्त है वो पास हो। ये पिछले दिनों हमारे बॉस ने ओएमसी में एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें मैं एक गरीब खातून बनी थी। तो उसमें उन्होंने ब्लैक कॉमेडी की थी। उन्होंने बताया था कि गरीब कचरे के ढेर से, कचरे के ड्रम से चीज़ें निकालते हैं। हम लोगों ने एक बताया था कि गरीब अब इस नौबत पे आ जाएंगे। तो वही चीज़ साबित हुई कि वाकई हमारे मुल्क के वही हालात हो गए कि गरीब कचरों के ढेर से चीज़ें निकाल के खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। क्या हमने अपने मुल्क का ये ख्वाब देखा था? क्या दुनिया इतनी तरक्की कर गई और हमारे मुल्क के ये हालात कभी हमने सोचे थे कि हमारी आवाम, हमारे गरीब लोग, सफ़ेद पोश लोग अब ये नौबत आ जाएगी कि वो कचरों के ढेर से चीज़ें निकाल के खाएंगे? मेरा वही सवाल है, आप ज़िम्मेदार इस चीज़ का किसको ठहराते हैं? आपकी नज़र में ज़िम्मेदार कौन है? ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इन मुसीबतों से निकल सकें, अपनी आवाम को निकाल सकें? क्या होगा? कैसे होगा? किस तरह होगा? ये हालात कैसे ठीक होंगे? बताइएगा ज़रूर। जी गाइस, क्योंकि आज मैं अपनी वीडियोस अपने मुल्क के हालात के बारे में, गुर्बत के बारे में बना रही हूँ, और एक और वीडियो, एक और क्लिप मेरी आंखों के सामने से गुज़रा, नज़रों के सामने से गुज़रा कि एक दिल दहला देने वाला वाक़या था। एक बच्चा स्कूल में यूनिफॉर्म पहने अपने प्रिंसिपल के पास जाता है, अपने उस्ताद के पास जाता है। उसको कह रहा है कि उस्ताद जी, हम 3 दिन से भूखे हैं, हमारे घर में आटा नहीं है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आटा लेके दें। उस्ताद कहता है, आपको किसने सिखाया, किसने कहा है कि उस्ताद को जाके कहना है? तो बच्चा कहता है कि पहले भी आपने हमारी हेल्प की है और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कहता हूँ कि आप हमारी हेल्प करें, हमारे घर खाने को कुछ नहीं है। मैंने वो वीडियो सेव की है, तो मैं वो वीडियो आपको दिखाती हूँ। और वो इतना बच्चा परेशान था, उस टीचर ने अपना नंबर भी फेसबुक पे लगाया, फेसबुक पे मैंने वीडियोस देखी। तो सोचने की बात है कि यहाँ तक हालात आ गए हैं कि अब लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो हालात के मारे लोग हैं, जिनके पास, जिन्होंने कभी किसी का आगे हाथ नहीं फैलाया था, अब वो बेचारे क्या करें? परेशान इतने हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। अब वो बेचारे बड़े तरीके से 3-3, 4-4 दिन भूखे रह के, बड़ी परेशानी में, बड़ी शर्मिंदगी में है कि हम किससे मांगें, अपनी खुदारी को भी देखते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं दबे लफ्ज़ों में कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। वो बच्चा बहुत प्यारा सा बच्चा, उसको देख के लगता ही नहीं है कि वो किसी भूखे घर का होगा, किसी गरीब घर का होगा, किसी मतलब अच्छा खासा अच्छे खासे घर का बच्चा लगता है, प्यारा सा गोल मटोल बच्चा है। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि उस बच्चे को अपने उस्ताद से मांगना पड़ गया, और वो उस्ताद को मैं सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ कि उस्ताद ने पहले भी हेल्प की उस बच्चे की और अब भी हेल्प कर रहा है। और ज़ाहिर बात है, उस्तादों के पास इतने पैसे तो नहीं होते ना, और इसलिए उस उस्ताद की भी हेल्प करनी चाहिए। इस तरह जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं, हमें, जैसे इस बच्चे की फैमिली है, जैसे ऐसे ख़ानदान हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। जो मुश्किल वक्त हमारे मुल्क के ऊपर आया हुआ है, ये जो मुश्किल हालात आए हुए हैं, ये हालात किसी तरह ठीक हो सकें। फिर मैं एंड में वही कहूँगी कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारे हालात कैसे ठीक होंगे? आखिर ऐसा क्या हुआ है? इसकी सज़ा गरीबों को क्यों मिल रही है, अमीरों को क्यों नहीं मिल रही? अमीरों को तो पता ही नहीं है कि आटा कितने रुपए का है, घी कैसे मिल रहा है, खाने पीने की अशिया का रेट क्या है। एक और लिस्ट गुजरी मेरी आंखों के सामने से 1999 की, वहाँ पे लिस्ट एक रेटों की लिखी हुई थी, तो देख के हैरानगी हो गई। 1996 में मुझे याद है तोला जो है ना सोने का 7-8 हज़ार रुपये था, और आज आप देख लें, इतना वक्त तो नहीं गुजरा कि इतना सोना भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। आप वो रेट लिस्ट देख के हैरान हो जाओगे कि 1999 में क्या रेट था चीज़ों का और आज क्या है। हमें
पता नहीं कैसे इन चीज़ों से निजात मिलेगी, पता नहीं हमारे मुल्क का क्या बनेगा, कैसे गुर्बत दूर होगी। और इस तरह के रोज़ तरह तरह के वाक़यात आंखों के सामने आ रहे हैं, क्या बनेगा। आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं, कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। मैंने बस ये एक सिलसिला शुरू किया है इस तरह की वीडियोस बनाने का, कुछ वाक़यात शेयर करने का। कुछ इस तरह है कि हमें, मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जितनी हमारी हैसियत है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक हमें मुश्किल वक्त में अपने बहन भाइयों का, अपने हमसायों का ख्याल करना चाहिए। उनको इस मुश्किल से निकलने के लिए हेल्प करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए देखने वाले जितने भी हैं मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए। और आप लोगों की नज़र में अगर कोई ऐसे लोग हैं तो आप उनकी कैसी हेल्प कर रहे हैं या क्या हेल्प करना चाहते हैं। तो आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियोज़ के साथ हाज़िर होंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।